कांग्रेस पार्टी ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के इस्तीफे की मांग की है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने अपने 136वें स्थापना दिवस पर ये कहा है कि जिस तरह से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के दो सहयोगियों के ऊपर एक अंतर्राष्ट्रीय शूटर वर्तिका सिंह ने ये आरोप लगाया है कि उनसे 1 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी गई थी ताकि उन्हें वुमेन कमीशन का सदस्य बनाया जा सके। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि अब जबकि ये पूरा मामला संज्ञान में आ चुका है और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शूटर ने ये आरोप लगाया है कि स्मृति ईरानी से जुड़े हुए उनके दो सहयोगियों ने वुमेन कमीशन में सदस्य बनाए जाने के नाम पर 1 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी है। ऐसी स्थिति में स्मृति ईरानी को अपने पद से तुरंत इस्तीफा देना चाहिए या प्रधानमंत्री को उनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए। इस देश की एक जानी मानी बेटी, उत्तर प्रदेश की एक जानी मानी बेटी, अंतर्राष्ट्रीय शूटर वर्तिका सिंह जी ने श्रीमती स्मृति ईरानी पर एक गंभीर इल्जाम लगाया है। वर्तिका सिंह ने, जो मैंने पढ़ा और देखा आपके समाचार पत्र और टेलीविजन के माध्यम से, 1 करोड़ रुपए की रिश्वत का इल्जाम लगाया है और एक मुकदमा भी स्मृति ईरानी जी के तथाकथित 2 सहयोगियों पर दर्ज करवाया है। एक शायद गुप्ता जी हैं और एक राजेश सिंह नाम के, विजय गुप्ता और रजनीश सिंह। आप मुझे बताइए, यूपीए के पूरे कार्यकाल में, कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में अगर ऐसा हो जाता तो स्मृति ईरानी जी वहां धरने पर बैठी होती। स्मृति जी, आप इस्तीफा देकर निष्पक्ष जांच के लिए सामने क्यों नहीं आती? प्रधानमंत्री स्मृति ईरानी जी को इस्तीफा लेकर एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर क्यों नहीं करते? क्या पैसा लिया गया या नहीं लिया गया? क्या रिश्वत मांगी गई या नहीं मांगी गई? अगर स्मृति ईरानी जी के बिहाफ पे रिश्वत मांगी किसी ने, तो क्या वो स्मृति ईरानी जी के सहयोगी हैं या नहीं है? देश की कैबिनेट मंत्री पर इतना गंभीर इल्जाम लगा है और वो कोई एरे गेरे नत्थु खैरे ने नहीं लगाया। इस देश की सबसे डेकोरेटेड बेटी ने कहा है, इस देश की अंतर्राष्ट्रीय शूटर वर्तिका सिंह ने कहा है कि स्मृति ईरानी जी के सहयोगियों ने 1 करोड़ रुपए की रिश्वत विमेन कमीशन का मेंबर बनाने के लिए उनसे मांगी और बाकायदा एक पत्र जारी किया। हमें नहीं पता इसकी सच्चाई, पर मैं केवल यह कहूंगा, क्या मंत्री जी को निष्पक्ष जांच पूरी होने तक क्या स्मृति ईरानी जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? तो जवाब यह है, जो राजनीतिक पदों पर बैठे हैं और जब देश की डेकोरेटेड बेटी ने ऐसा गंभीर इल्जाम स्मृति ईरानी जी पर लगाया है तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए और निष्पक्ष जांच की पेशकश खुद करना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाए। स्मृति जी, आप हमेशा न्याय की बात करती हैं बेटियों से, अब कसौटी आपके ऊपर है और प्रधानमंत्री जी पर है, जो स्मृति ईरानी जी को विशेष दर्जा जिन्होंने दिया हुआ है, कैबिनेट मंत्री बनाया हुआ है, प्रधानमंत्री जी का भी इम्तिहान है। क्यों नहीं एक जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर कर देते? 6 महीने में रिपोर्ट आ जाएगी। दोषी हैं तो स्मृति जी को सजा दीजिए, दोषी नहीं है तो जो गलत है उसे सजा दीजिए, इन्हें वापस बना दीजिए। तो अब उसका जवाब हम जरूर चाहेंगे कि स्मृति ईरानी जी और प्रधानमंत्री मोदी जी मिलकर देश को दें। कांग्रेस पार्टी ने यह भी कहा है कि बीजेपी का ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। यूपीए सरकार के दौरान बीजेपी के तमाम नेता लगातार आरोप लगाते थे, धरना प्रदर्शन करते थे और अब जबकि कोई ऐसे व्यक्ति ने जो खुद ही प्रतिष्ठित है, सेलिब्रिटी है और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शूटर हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि स्मृति ईरानी के दफ्तर से जुड़े हुए 2 लोगों ने उनसे रिश्वत मांगी है। तो ऐसे में इस पूरे मामले की जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए और जब तक जांच रिपोर्ट सामने ना आ जाए तब तक स्मृति ईरानी को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री को इस पूरे मामले में हस्तक्षेप कर इस पूरे मामले की सच्चाई तक जाना चाहिए और ऐसे में स्मृति ईरानी को
अपने पद पर नहीं रहना चाहिए। ये वही स्मृति ईरानी है जो इस यूपीए सरकार के दौरान तमाम आरोपों को लेकर प्रदर्शन करती थी, धरना देती थी, और आज देश की एक बेटी ने इतना बड़ा आरोप लगाया है तो ऐसे में खुद स्मृति ईरानी को सामने आना चाहिए और अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली।